इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है दो पार्टिकल के बीच में वो काफ़ी कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच में गैप। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है सॉलिड में वो दो पार्टिकल के बीच में काफ़ी कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड। और लिक्विड एंड गैस में क्या होता है, ये सॉलिड का तुम्हारा हो गया। और लिक्विड एंड गैस में क्या होती है, फॉर लिक्विड में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है सॉलिड में के कंपैरिजन में, मगर कम होती है गैस के कंपैरिजन में। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है तुम्हारी लिक्विड में इज लार्जर देन सॉलिड बट लेसर देन गैस। यानी गैस के कंपैरिजन में कम होगी। और गैसेज में क्या होती हैं, जो तुम्हारी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो गैस में होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्जर गैस में। तो हम लोग स्टडी करेंगे लिक्विड एंड गैस की फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले सॉलिड में पढ़े थे, सॉलिड मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में कि अगर कोई बॉडी है, मेरे पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ का बोल रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में कि अगर कोई बॉडी है इस तरह की क्यूबिकल और इसके ऊपर एक हम टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स का मतलब इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जो फोर्स है तुम्हारा वो क्रॉस सेक्शन के अलोंग लग रहा है। और अगर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। यानी कि तुम्हारा ये अगर कोई बॉडी है तो इस क्रॉस सेक्शन के अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको सिग्मा से नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल फोर्स इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो चूंकि ये फोर्स तुम्हारा लग रहा है पैरेलल लग रहा है क्रॉस सेक्शन की, तो इसलिए हम बोलेंगे ये टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स है। तो जब हम लोग इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स अप्लाई किए थे इस बॉडी के ऊपर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, तो हम लोग देखे थे इसमें कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया था इस बॉडी में। गामा यानी कि पहले ओरिजिनल शेप बॉडी की थी ABCD थी, और जब हम अप्लाई किए शेयर फोर्स तो A डैश पे शिफ्ट हो गया था, B पॉइंट B डैश पे शिफ्ट हो गया था, और गामा का एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया था। गामा को ही हम लोग बोले थे कि गामा जो तुम्हारा वो शियर स्ट्रेन है या डिफॉर्मेशन इसको बोल लो। इतना एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया और एंगुलर डिफॉर्मेशन एंगुलर डिफॉर्मेशन इसको बोले थे। तो हम लोग देखे थे कि सॉलिड में क्या होता है, हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी के अंदर क्या हुआ, एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ। और अगर विद इन इलास्टिक लिमिट तक हम लोग ये फोर्स अप्लाई किए हैं, जो अप्लाइड फोर्स है अगर विद इन इलास्टिक लिमिट तक है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है, यानी कि जो अप्लाइड हम फोर्स लगाए हैं टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स अगर विद इन इलास्टिक लिमिट के बीच के अंदर है, तो हम लोड अगर रिमूव कर लें, यानी कि फोर्स अगर रिमूव कर लेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। आफ्टर द रिमूवल ऑफ शियर फोर्स बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यानी कि ABCD में आ जाएगी ओरिजिनल शेप में। ठीक, मगर फ्लूइड में क्या होता है, यानी कि सॉलिड में क्या होगा, हम लोग टेंजेंशियल फोर्स शेयर फोर्स अगर अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन तो होगा,
जैसे गामा का यहाँ एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, शियर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन जनरेट हुआ बॉडी के अंदर हुआ, मगर जैसे ही हम इस लोड को रिमूव करेंगे, अगर ये लोड विद इन इलास्टिक लिमिट अगर अप्लाई किए हैं और लोड को रिमूव करेंगे हम, तो क्या होगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी और साइज को, यानी कि ABCD अपने ओरिजिनल शेप में आ गई उस साइज में। मगर फ्लूइड में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास फ्लूइड में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट और फिक्स्ड प्लेट। ऊपर वाली प्लेट को हम लोग बोल रहे हैं अपर प्लेट और मूवेबल प्लेट। ऊपर वाले प्लेट को हम लोग बोले हैं अपर प्लेट और मूवेबल प्लेट, और लोअर वाली प्लेट है उसको फिक्स्ड प्लेट बोल रहे हैं। यानी कि दो प्लेट है तुम्हारे पास, इसमें नीचे वाली प्लेट फिक्स है, यानी कि फिक्स मतलब मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी इसकी जीरो है, वेलोसिटी जीरो, और ऊपर वाली प्लेट मान लो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से। और इन दोनों प्लेट के बीच में मान लो कोई फ्लूइड डाले हैं, लिक्विड डाले हैं, यानी कि तुम्हारा वाटर है या ऑयल होगा, कोई लिक्विड पड़ा हुआ है दोनों प्लेट के बीच में, और लिक्विड दोनों प्लेट के बीच में फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक सेक्शन ले लें, कोई एक सेक्शन ले लें, और इस सेक्शन पे इसको हम बोल रहे हैं 0 1 2 3। हम इस सेक्शन पे 3 पॉइंट लिए हैं, 0 1 2 3। तो चूंकि एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की कि जो इस प्लेट के क्लोज मॉलिक्यूल है, यानी कि जो इस प्लेट के से सटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड के पार्टिकल जो हैं, जो यहाँ कई सारे पार्टिकल होंगे फ्लूइड के, तो मान लो जो एक लेयर जो फ्लूइड के बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है, यानी कि लोअर प्लेट से अटैच है, वो रेस्ट पे रहेगी, फ्लूइड पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे इसलिए रहेगा फ्लूइड पार्टिकल क्योंकि हमारी लोअर प्लेट जो है मूव नहीं कर रही है। तो जब लोअर प्लेट नहीं मूव करेगी तो लोअर प्लेट के लिए जस्ट जो एबव वाले पार्टिकल होंगे वो भी मूव नहीं करेंगे। वो मूव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लेट मूव नहीं कर रही है। अगर प्लेट मूव करती किसी वेलोसिटी v से, तो तुम्हारे जो फ्लूइड से अटैच जो पार्टिकल हैं जस्ट, वो भी v वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देते, स्टार्ट कर देते। मगर यहाँ क्या, प्लेट जो है मूव नहीं कर रही है, तो जो जस्ट इसके अटैच पार्टिकल हैं वो मूव नहीं करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन भी, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये हुआ कोई स्लीपिंग नहीं हो रही है फ्लूइड पार्टिकल की, यहाँ पे कोई स्लीपिंग नहीं हो रही। फ्लूइड पार्टिकल जो बॉटम मोस्ट लेयर पे हैं वो क्या रेस्ट पे हैं। तो हम 0 1 2 3 3 पॉइंट लिए। जो 0 वाला पॉइंट है वो इस प्लेट से अटैच है, यानी फ्लूइड पार्टिकल की फर्स्ट लेयर को शो कर रहा है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी पार्टिकल होंगे, एक अपर लेयर पे भी फ्लूइड के। तो चूंकि ये वाला पॉइंट जो 3 है वो अपर लेयर पे है और अपर प्लेट जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जब वी वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये वाले पार्टिकल जो 3 और थर्ड वाले पॉइंट पे है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मगर 0 वाला जो पॉइंट है पार्टिकल वो मूव नहीं करेगा क्योंकि हमारी प्लेट रेस्ट पे है, प्लेट रुकी हुई है। तो जो पार्टिकल अटैच है इससे क्या फ्लूइड प्लेट से, तो वो भी मूव नहीं करेगा। तो अगर हम इसके ऊपर अब टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, मान लो फ्लूइड जी तुम्हारी लोअर प्लेट थी, अपर प्लेट थी, लोअर प्लेट फिक्स थी, अपर प्लेट मूव कर रही थी, और 0 1 2 3 3 पॉइंट हम कंसिडर किए थे। तो मान लो तुम इसके ऊपर अब टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स अप्लाई कर दिए हो, शियर फोर्स इसे बोलो या टेंजेंशियल फोर्स। जब टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो जब पार्टिकल यहाँ ये सेक्शन 1 2 3 पे था, 3 पार्टिकल कंसिडर किए थे। 0 वाला पार्टिकल बॉटम
लेयर से अटैच है, थर्ड वाला पार्टिकल अपर प्लेट से अटैच है। तो चूंकि बॉटम वाले जो प्लेट है वो मूव नहीं कर रहा है, टॉप वाली प्लेट मूव कर रही है, तो बॉटम वाला जो पार्टिकल होगा जो 0 पे है वो मूव नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। और थर्ड वाला पॉइंट मूव करके मान लो 3 डैश पे आ गया यहाँ पे, और 2 वाला पॉइंट जो है मूव करके 2 डैश पे आ गया, 1 वाला यहाँ मूव करके 1 डैश पे आ गया पार्टिकल। और 0 वाला मूव करके 0 डैश पे नहीं आएगा, क्योंकि 0 वाला पार्टिकल अटैच है लोअर प्लेट से, और लोअर प्लेट तुम्हारी मूव नहीं कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि तुमको पहले तुम्हारा बिफोर डिफॉर्मेशन या बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स तुम्हारा ये शेप था, ये सेक्शन 1 0 1 2 3 था। और जैसे ही शियर फोर्स अप्लाई किए तो इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, तो अब शेप क्या हो गया, फ्लूइड का डिफॉर्मेशन हुआ, तो 0 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया डी थीटा 1 का। डी थीटा 1 को हम बोले हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। डी थीटा 1 को हम लोग बोले हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, डी थीटा 1 को। और फिर जैसे ही हम फोर्स की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे हल्का सा भी, या फोर्स कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते रहे हम प्लेट के ऊपर, तो क्या होगा, फर्दर जो ये वाला पार्टिकल है अब 3 डैश पे आ जाएगा, 2 वाला 2 डबल डैश पे आ जाएगा, 1 वाला डबल डैश पे आ जाएगा, मगर 0 वाला पार्टिकल अभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि 0 वाला पार्टिकल अटैच है लोअर प्लेट से, लोअर प्लेट तुम्हारी मूव कर नहीं रही है, फिक्स है, तो इसीलिए ये वाला पार्टिकल मूव नहीं करेगा जो सटा हुआ है फिक्स्ड प्लेट से। तो इसी को बोलते हैं हम नो स्लिप कंडीशन, मतलब जो नीचे वाला पार्टिकल है फ्लूइड का वो मूव नहीं कर रहा है। तो अब हम कॉन्टिन्यूसली अगर शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, तो अब डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप का हो गया, यानी कि जो 1 डैश वाला पार्टिकल है 1 डबल डैश पे आ गया, 2 वाला 2 डबल डैश पे, 3 वाला 3 डबल डैश पे। और ओरिजिनल से कितना एंगल अब बना रहा है, पहले डी थीटा 1 था, अब ओरिजिनल से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, डी थीटा T2 बन रहा मान लो।